मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दिल्ली दौरे पर पूरे बिहार की नज़र है। ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि मुख्यमंत्री बिहार के कई विकास के लिए विशेष सहायता की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से भी होनी है। 2 दिन पहले दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक बार फिर 2 दिन के दौरे पर दिल्ली जा रहे हैं। पिछले दौरे में उनकी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अश्विनी वैष्णव से मुलाकात हुई थी। बांकीपुर उपचुनाव की हार पर चर्चा के फौरन बाद मुख्यमंत्री का ये दौरा अहम माना जा रहा है। इस दौरे में कई विभाग के वरिष्ठ अफसरों की एक टीम भी मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली जा रही है। इस दौरे में मुख्यमंत्री की कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की संभावना है। बिहार की विकास योजनाओं में केंद्र की मदद को लेकर इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। बिहार के लिए मुख्यमंत्री केंद्र से विशेष सहायता की मांग करने वाले हैं। इसके अलावा ये दौरा राजनीतिक भी है। मुख्यमंत्री पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात पर मीडिया की नजर है, क्योंकि चर्चा ये है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर शाह के साथ बैठक में ही मंत्रिमंडल विस्तार की अंतिम सूची पर मुहर लगेगी। बिहार में मंत्रियों के 4 पद अभी रिक्त हैं और चर्चा है कि महिला और युवाओं को कैबिनेट में जगह देने की तैयारी चल रही है। भारत सरकार ने कैबिनेट में यह स्वीकृति प्रदान की है जो बिहार में बड़े सौगात मिले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। वहाँ GST का भी शायद मीटिंग है तो निश्चित रूप से बिहार को भारत सरकार के द्वारा समय समय पर सौगात मिलता रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं तो उसका जरूर फायदा बिहार को मिलेगा। हम लोग उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। प्रदेश के बेहतरी के लिए, बिहार की भलाई के लिए माननीय सम्राट जी लगातार काम कर रहे हैं। अगर दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं तो बिहार में कैसे और बेहतर काम हो सके, कैसे बिहार विकसित बिहार के शिखर पर पहुंचे, ये उनका प्रयास है। और दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के साथ अगर कोई माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के सम्राट चौधरी जी काम कर रहे हैं तो हमें पूरा भरोसा विश्वास है कि आने वाले समय में बिहार उन राज्यों में शामिल होगा, देश के गिने चुने विकसित राज्यों में। वो दिन दूर नहीं होगा। अब दिल्ली दौरे का उनका क्या प्रस्तावित कार्यक्रम, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। सरकारी कार्यक्रम न होगा भाई, घर में कोई फार्म हाउस का पहुंचाला तो नहीं करवाना है भाई, निश्चित और कोई एजेंडा तो नहीं होता है। और बिहार को विशेष सहायता चाहिए, ये भी तय है। हम उसकी पात्रता हम में है। हमने हमारा विकास दर कायम है औसत लगातार, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ा हमने जाति सर्वे कराया है। सबको हम जो भी उसके तहत आते हैं सीमा के तहत उनको वेलफेयर कार्यक्रम से आच्छादित करना है। अब किन सवालों पर है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बिहार का विकास तो हमारा एजेंडा ही है। मुख्यमंत्री इस दौरे में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात में विकसित बिहार के विजन को रखना चाहते हैं और इस वास्ते केंद्र की मदद की गुजारिश कर सकते हैं। वहीं राजनीतिक तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार पर भी आखिरी दौर की बातचीत होनी है। इस नजरिए से मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हैं। मरगूब जी, कितना अहम हो जाता है और किन किन मुद्दों को लेकर दिल्ली में बातचीत होगी बिहार के मुख्यमंत्री के साथ? अब तो 4 महीना हो गया दीपक जी, तब तो केंद्र की सहायता चाहिए। हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि केंद्र से विशेष सहायता को लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं। पुख्ता जानकारी मैं आपको बताता हूँ। कल इंडो नेपाल के डैम को लेकर एक बड़ी बैठक है। उस बैठक में और उस बैठक के बाद फाइनेंस मिनिस्टर से उनकी बड़ी मुलाकात होगी, बड़ी मीटिंग होगी। उस बैठक में बिहार सरकार के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। बिहार में केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लेकर बातचीत, उन योजनाओं के पैसे को लेकर बातचीत और विशेष सहायता को लेकर बातचीत होगी। एकदम स्पष्ट है। जाने का सीधा मतलब यही है कि बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के विशेष सहायता लेने जा रहे हैं और विशेष सहायता का आश्वासन लेकर लौटेंगे। क्योंकि 1 दिन 2 दिन का दौरा नहीं दीपक जी, 3 दिन का दौरा, आज कल परसों और शाम में लौट रहे हैं।
भाजपा के बड़े नेताओं के साथ बैठक होगी। विकास के, बिहार के विकास की नई तदबीर लिखने सम्राट चौधरी जा रहे हैं। केंद्र की कई योजनाएं, उन योजनाओं में जो पैसे हैं वो पैसा दीजिए, हमें विशेष सहायता दीजिए, पूरी एक स्क्रिप्ट लेकर के वो जा रहे हैं। मैं आपको एकदम स्पष्ट बता रहा हूं। और अधिकारियों का दल भी उनके साथ जा रहा है, वो भी मौजूद रहे। अच्छा, एक चीज और आपसे हम समझना चाहते हैं, क्योंकि आज संजय झा जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार की राजनीति में उनका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है, उन्होंने एक आज आर्टिकल लिखा। आर्टिकल के जरिए उन्होंने ध्यान दिलाया केंद्र सरकार को कि जो फरक्का जल संधि है, जो अब दिसंबर 2030 में और 2026 में खत्म होने वाला है, और वो इस बात को भी जिक्र कर रहे थे कि इससे बिहार को पिछले 3 दशक में भारी नुकसान हुआ है, और अब बिहार सरकार इस प्रस्ताव को लेकर आगे बढ़ेगी। केंद्र सरकार भी जो बिहार का अपना मापदंड है उसे केंद्र सरकार पूरा करे। क्या ये जल संधि को लेकर भी सम्राट चौधरी अपनी बातों को रखेंगे, फरक्का समझौते को लेकर? जदयू ने कह दिया है केंद्र सरकार को कि फरक्का जल संधि पर जदयू ने कहा हम किसी हद तक जा सकते हैं, वो कोर्ट वो बाइट मेरे पास है। बिल्कुल स्पष्ट है, जदयू का स्पष्ट केंद्र सरकार को अल्टीमेटम है, फरक्का संधि पर कोई समझौता नहीं करेंगे हम। बिल्कुल, बिहार के हितों के साथ समझौता नहीं होगा। 30 साल से बिहार का हित बर्बाद हो रहा है, बिहार में पानी की कमी है, और हम बांग्लादेश को पानी दे रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगा। स्वाभाविक बात है, मुख्यमंत्री से कई बात कही है, मुख्यमंत्री भी केंद्र सरकार से पूरे मामले में बातचीत करेंगे। तो यह एक बड़ा मामला है, क्योंकि जेडीयू बहुत बड़ी एलआई पार्टनर है, एनडीए के एलआई पार्टनर है, बिहार में साथ सरकार चला रही है। तो मैंने आप कहा ना, चूंकि 4 महीना हो गया, तो सम्राट चौधरी जी अब पूरी तरीके से चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार का विशेष सहायता, विशेष नजर बिहार पर है, जिससे हम और विकास कर सके और विकास की गति को बढ़ा सके। इसीलिए वो 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली जा रहे हैं। परसों शाम में उनके लौटने की संभावना है। दीपक, ठीक है अमर गुप्ता जी, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, बातचीत होगी, वो जब वहां से आएंगे, जब प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा सीएमओ के तरफ से, आईपीआरडी की तरफ से, तो उस खबर को भी हम बताएंगे।